शुरू किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रही बात, मैं समय समय पर सुनते रहा हूँ कि ई रिक्शा चालकों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और आज मुझे जो पर्चा ये मिला, इस पर्चा में भी मुझे पता चला कि उन लोगों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और आंदोलन बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिवान जिला प्रशासन और खास करके जिलाधिकारी महोदय से ये कहूंगा कि जो भी मांग पत्र ये लोग आपको देंगे, इस पर आप गंभीरता से विचार करें और इनके जो 7 सूत्रीय मांग है वो सारे मांग जायज हैं। इस पर विचार करते हुए इनके मांग को मान लिया जाए और इन्हें हक अधिकार दिया जाए, इन्हें न्याय दिया जाए। सर, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग से अवैध उगाही हो रहा है और पैसे का मांग करके जो है परेशान किया जा रहा है, इसको कितना गंभीरता से ले रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवैध उगाही और सारी सूचनाएं आज हमें प्राप्त हुई है और अगर इसके बाद आज के आंदोलन के आगे इस आंदोलन के समर्थन में है लेकिन आगे लड़ाई आगे बढ़ती है। जब भी हमको याद करेंगे हम इसके साथ रहेंगे और हम चाहते हैं कि इन लोगों का संगठन और मजबूत हो और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए और लड़ करके इनका जो भी मांग है, जैसे अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, इनके लिए कहीं जगह नहीं है और जो चाहता है इनके साथ दुर्व्यवहार कर देता है। रेलवे में जाते हैं वहाँ दुर्व्यवहार होता है, इनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी पैसे लिए जाते हैं। ये सारे जो मामले हैं इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जब भी लोग बुलाएंगे। सिवान में कई विधायक हैं, 8 विधानसभा है, सांसद है, कोई गरीब ई रिक्शा ऑटो चलाने वाले का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। सत्येंद्र कुशवाहा और अमरजीत कुशवाहा यही 2 आदमी सिवान के नेता यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो इनकी लड़ाई में आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सब लोग कोई परिचित नहीं है। करीब 25-30 साल से मेरा संघर्ष सड़क पर हर जनता के एक-एक मुद्दे को लेकर के रहा है और हम जिस पार्टी से आते हैं आप जानते ही हैं, समाज के सबसे वंचित गरीब दलित समाज के हम पार्टी के नेतृत्व करते हैं, उस वर्ग की लड़ाई में लड़ते हैं और उसी वर्ग से ये लोग भी आते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए हमारा इन लोगों के साथ भी हमारी एकता रहेगी और सत्येंद्र भाई कहेंगे कि आप याद कीजिएगा और लोग भी याद करेंगे, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। पूर्व विधायक जीरादई अमरजीत कुशवाहा भी आप लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको बहुत मजबूती से उठाएंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत खुशी की बात है कि दिल के गहराइयों से अमरजीत भैया को हार्दिक शुभकामना है कि कम से कम 7-8 विधायक लोग हैं, 7 विधायक जीते हुए हैं, किसी लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा है ये अत्याचार भ्रष्टाचार पर। कम से कम जमीनी आदमी है, कम से कम गरीब रिक्शा के बारे में सोच रहे हैं और समर्थन कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी इनको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देंगे और इनके लिए हम लोग भी जहाँ तहे खड़े रहेंगे या एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट करें ताकि अत्याचार सरकार कहती है और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री भी है, वो बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बिहार के जो नेता है, तमाम नेता, वो बोलते हैं कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था हम कराएंगे, बाहर की फैक्ट्री यहाँ पे आके अपना रोजगार देगी बिहारियों को। जब बिहार के लोग बिहार में ही अपना रोजगार रोजी रोजगार ई रिक्शा सही से नहीं चला पा रहे तो दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ भी अपमानित होता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है और वही जो बच्चे खुचे लोग हैं जो बहुत ही मजबूर है उसके लिए यहाँ पे आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ देने के लिए उन लोगों के साथ में सपोर्ट में आए हैं पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा जी और साथ में सत्येंद्र कुशवाहा जी। इनका अभी जो भी इनका मन का विचार जनता के प्रति, ई रिक्शा के प्रति, ई रिक्शा चालकों के प्रति अभी आप लोग सुने और इस विषय पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब अपने घर में हम सेफ नहीं रहेंगे तो दूसरे घर में क्या हाल होगा? आए दिन हम सुनते हैं रोजगार नहीं है, ई रिक्शा ही एक सहारा है, उसको भी नहीं चलने दिया जा रहा है। जो
नियमों में प्रशासन सामने वसूला जाता है, प्रशासन को नहीं होता। उस पर फोकस इसलिए अभी रोड पर फोर व्हीलर खड़ा इस बार जो नई सरकार बनी है, पुरानी ही सरकार जो नई रूप में आई है, तो इसके बाद जो प्लानिंग है, खजाना तो खाली है क्योंकि बात करके और चोरी करके बनाया है। तो हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि से हम उद्योगपति को बुला रहे हैं और बिहार में हम रोजगार देंगे। सच्चाई बता दें कि बिहार में बुलडोजर चलाया जा रहा है। की योजना है कि बिहार में लैंड बैंक बनाएंगे और लैंड बैंक को माने जितने गरीब लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं या जितनी और सरकारी भूमि है, अब यहाँ तक कि प्राइवेट लैंड भी खरीद करके हमारे ही पैसे से, क्योंकि खजाना तो किसी का सरकार का है नहीं, जनता का है, खरीद करके 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उन पूंजीपतियों को जमीन देंगे। और साथ ही साथ इन लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने एक कानून बना दिया है कि जो पहले 34, 35, 36 तरह के मजदूरों के लिए कानून बने हुए थे, उसको संगठित करके 4 लेबर कोड बनाया गया है और कहा जा रहा है कि मजदूरों के लिए तोहफा है। लेकिन पूरे देश के ट्रेड यूनियन जो है, मजदूर यूनियन है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए गुलामी का दस्तूर है। और इसलिए है कि अब काम के घंटे जो 8 घंटे निर्धारित किए गए थे, वो निर्धारित घंटे को समाप्त किया जा रहा है और कंपनी मालिकों को मजदूरों को बाहर कर देने के पूरा अधिकार दिया गया है और यूनियन बनाने के राइट को खत्म किया जा रहा है और भी बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। तो कुल मिलाकर के इन सरकार की योजना है कि 1 रुपया एकड़ बिहार के सब जमीन को गरीबों के लाश पर इकट्ठा करके उनको देंगे और सस्ता श्रमिक भी मौजूद कराएंगे, मुहैया कराएंगे और उससे जो मुनाफा होगा उस पैसे को अपने खजाने में भी, माने अपने सरकारी खजाने में नहीं, अपने निजी खजाने में जमा करेंगे और चुनाव आएगा तो पैसा जैसे बांटे हैं बांटेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार को और बर्बाद करने की योजना सरकार ने लिया है। उसे उद्योग लगाना है तो निश्चित उद्योग लगे, लेकिन गरीबों के लाश पर नहीं। और 1 रुपया एकड़ क्यों, पूंजीपति तो ऐसे ही अमीर है, उनके कर्जे भी माफ हो रहे हैं और उनको सस्ते जमीन भी दिए जा रहे हैं और सस्ते लेबर भी मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए ये भी एक बिहार के गरीबों के साथ अन्याय है। और साथ ही साथ नौजवान दोस्त जो है इन्होंने तो सही बात रखा और ये लोग भी जो ई रिक्शा चालक लोग जो सेवा दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, इनके बिना शहर ठहर जाएगा, रोड ठहर जाएगा, जितना ये लोग सेवा दे रहे हैं। और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक ही है कि इनके साथ भी अन्याय होगा तो उनको कहाँ से न्याय मिलेगा। इसलिए पूरी योजना है गरीब को और दबा दो और बड़े पूंजीपतियों को मालेमाल कर दो, अपने मालेमाल हो जाओ। और इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया है, अभी हम ग्रामीण स्तर पर भी शुरू किया है और आज हमने देखा कि बंधु ने शुरू किया है तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।